हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आ चुका हूं झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। बता दें कि झारखंड में अब महिला सुरक्षा को लेकर के हेमंत सरकार ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि महिला सुरक्षा को लेकर के झारखंड के सभी एसएसपी आज शाम को व्हाट्सएप नंबर देंगे। उसके ज़रिए मुसीबत में पड़ी महिलाएँ या लड़कियाँ जो भी हों, उस मैसेज जरिए पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। झारखंड पुलिस राज्य में महिलाओं और लड़कियों के प्रति होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने की, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में बुधवार शाम तक राज्य के सभी जिलों में एसएसपी और एसपी एवं व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे। संकट में घिरी लड़कियां और महिलाएं इस नंबर पर मैसेज भेज सकेंगी। संदेश मिलने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। डीजीपी एमपी राव ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत राज्य भर के जिलों के सभी एसएसपी को आज शाम तक व्हाट्सएप नंबर जारी करना आवश्यक है। संकट में घिरी महिला और लड़कियां इस नंबर पर मैसेज कर सकती हैं। मैसेज मिलने के बाद उन्हें तुरंत मदद उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर के झारखंड सरकार सशक्त बन रही है। तो वहीं दोस्तों, नगर निगम की मीटिंग आज थी। और बता दें कि नगर निगम मीटिंग में 5 महीने बाद ये मीटिंग बैठी थी और मेयर ने और सभी पार्षद वहां पे मौजूद थे। नगर निगम परिषद की बैठक 5 माह के बाद बुधवार को करम टोली स्थित सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में हुई। पार्षदों की मांग पर यह आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा को लेकर के शहर की साफ सफाई पर विशेष चर्चा की गई। पार्षदों ने लगातार बैठक नहीं बुलाई जाने पर अपनी नाराजगी दिखाई। एक पार्षद ने कहा कि बैठक नहीं होने की वजह से सड़क और नाली का निर्माण ठप हो गया है। जिस सड़क को बनाने की मांग वर्षों से हो रही थी, उसका टेंडर हुआ लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। अब लोग यहाँ पर जाकर अपनी बातें रखें। ऐसे में दोस्तों, मेयर हॉल में प्रवेश करती है और इससे पहले बैठक शुरू होते ही मेयर और आयुक्त की तल्खी भी सामने दिखी। जैसे ही मेयर हॉल में प्रवेश करती हैं, तभी नगर आयुक्त मनोज कुमार ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, लेकिन मेयर ने उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़कर मंच पर बैठ गई। इस दौरान श्री पब्लिकेशन के एग्रीमेंट किए जाने का मामला भी उठा गया। तो दोस्तों, आज पहली मीटिंग थी जो कि 5-6 महीने के बाद आज नगर निगम की बैठक हुई थी। तो वहीं तो झारखंड में चुनाव माहौल भी गरमाया हुआ है। बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर सदा निशाना साधते हुए दुमका की जनता से अर्जुन मुंडा ने कहा, आपने जिसे जिताया वो तो छोड़कर भाग गए, लेकिन अब उपचुनाव में आपका अपना सम्मान बचाने का मौका मिला है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दुमका के मुंडा बहार पंचायत में जन चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि आपने जिसे जिताया वो आपको छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब जिस उम्मीदवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के ने खड़ा किया है, वो जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि निजी स्वार्थ के लिए एमएलएम बनना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि निजी स्वार्थ के लिए जनता को दांव पर लगाने का अधिकार लोकतंत्र में किसी को नहीं है। अर्जुन मुंडा बुधवार को यहां दुमका विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी लुइस मरांडी के समर्थन में जन चौपाल को संबोधित कर रहे थे। तो वहीं दोस्तों, बता दें कि शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया। और बता दें कि डीजीपी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि झारखंड के डीजीपी एमपी राव ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जिन पुलिसकर्मियों ने अपनी सेवा के दौरान बलिदान दिया है, आज उनसे प्रेरणा लेने का दिन है। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर का दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शहीद द्वारा किए गए बलिदान को कभी बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। झारखंड समेत पूरे देश में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस संस्करण दिवस मनाया जाता है। रांची स्थित जैप वन वाहिनी परिसर में बुधवार को पुलिस संस्करण दिवस मनाया गया। इस दौरान पिछले 1 साल में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पिछले 1 साल में जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनसे एएसआई शुक्रवार अरोरा, ओमचंद्रान सोरेन, सिपाही अंजन कुमार महतो, अखिलेश राव, लचित मुंडा, होमगार्ड जवान जमुना प्रसाद, शहीद सिंह और राम सबू प्रसाद शामिल थे। तो बता दें कि आज 21 अक्टूबर है और यहाँ पुलिस संस्करण दिवस मनाया गया और सभी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तो वही दोस्तों, बता दें कि झारखंड में रोजगार के लिए नई कंपनियां निवेश करने वाली हैं। बता दें झारखंड में रोजगार के लिए आने वाली कंपनियों को हर तरह से सहयोग देने की बात कही है। झारखंड सरकार ने राज्य में खनन के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष जोर है। इसके लिए अलग अलग माध्यमों से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को तमिलनाडु से मुक्त कराई गई झारखंड की 22 लड़कियों को टेक्सटाइल्स उद्योग में जुड़े मेंबर्स किशोर एक्सपोर्ट गुली इंडस्ट्रियल एरिया और मांझी में नियोजन को लेकर के नियुक्ति पद सौंपने को दरप्या पर उगत बात कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी अब कपड़ों उद्योग में व्यापक संभावनाएं हैं। आने वाले कुछ दिनों में इस सेक्टर में लगभग 8,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के युवक युवतियों को अपने ही राज्य में रोजगार देने की इच्छुक कंपनियों को सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री को अरविंद ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से
1,95,1,00,000 मास्क उपलब्ध कराने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी सौंपा गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ एयरलेस एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं झारखंड में अब नई कंपनियां अगर आती हैं तो यहाँ पे 8,000 लोगों की नौकरी अच्छी तरीके से मिल सकती है। तो दोस्तों, यही थी कुछ शाम के 4 बजे की तमाम छोटी बड़ी खबरें जो कि मैं लेकर के आ चुका था। आप फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही खबरों पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, खबरें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, आने वाली नई खबरें, अपडेट्स आपसे ना छूटे पाएँ। फिर मिलता है नए खबर, तब तक के लिए जय हिंद।